नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की, अप्रेंटिसशिप कहां से करना चाहिए, कहां से अप्रेंटिसशिप करेंगे कि हमको परमानेंट नौकरी मिल जाएगा, अस्थायी नौकरी मिल जाएगा और मेरा फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा कौन सी कंपनी है जहां से अप्रेंटिसशिप करना चाहिए? इसके लिए बहुत सारी कंपनियों की कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनी जहां से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लेकिन उन कंपनियों में सबसे नंबर 1 है वो रेलवे है। और रेलवे से अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए, इसकी बहुत सारी खासियत है। आज हम हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट आपको पता नहीं चलेगा और आप गलत जगह अप्रेंटिसशिप कर लेंगे। तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप के क्या क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज डिटेल्स में हम बात करेंगे। वीडियो को शेयर करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं बताता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,23,000 मेंबर है जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब्स को लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी आपको जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा आईटीआई का हर न्यूज आपको पता चलने वाला है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। इस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे मेंबर जुड़े हैं जो आपस में डेली प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा स्टडी मटेरियल एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेरे इजीवे के एक फैकल्टी भी मौजूद होते हैं जो आपको समय समय पर गाइडलाइन दे सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो जल्दी से इन दोनों ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, रेलवे अप्रेंटिसशिप के क्या क्या बेनिफिट है आज मैं बताने वाला हूं, सारा डिटेल्स में मैं बताऊंगा। आप चौंक जाइएगा कि इतना बेनिफिट है फिर भी आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाते हैं। और रेलवे में सबसे बड़ी बात यह कि अप्रेंटिसशिप हर साल आती है और बहुत संख्या में आता है। हर 3-4 महीने के बाद अप्रेंटिसशिप की फॉर्म आती है। रेलवे किसी न किसी जोन में अप्रेंटिसशिप आता ही है और आप अगर फॉर्म भरेंगे लगातार तो किसी न किसी जोन में सिलेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 20% रिजर्वेशन मिलता है। ये 20% रिजर्वेशन कहां मिलता है? जब रेलवे में परमानेंट नौकरी आती है, परमानेंट वैकेंसी आती है, उसमें किसी भी जॉब के लिए आपको 20% रिजर्वेशन आता है कि अप्रेंटिसशिप करने वालों को रिजर्वेशन मिलता है। जैसे आप आईटीआई करने के बाद लोको पायलट बनना चाहते हैं या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट में किसी में भी अगर आप जाना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद, तो आपके लिए 20% सीटें सुरक्षित रहती है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 20% रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा जो संगठन है जो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों को परमानेंट जॉब दिया जाए। अगर कोई लड़का रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है और अप्रेंटिसशिप जैसे उसका कंप्लीट होता है तो वहीं पे उसको परमानेंट अस्थायी नौकरी मिल जाए, क्योंकि बहुत पहले ऐसा नियम था रेलवे में, बाद में इसे हटा दिया गया था। लेकिन फिर से वही नियम बहाल करने के लिए लगातार बहुत सारे संगठन आवाज उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पे अस्थायी नौकरी मिल जाए, बिना किसी एग्जाम का, बिना किसी प्रोसेस का। जैसे आपका अप्रेंटिसशिप वहां कंप्लीट होगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर आपको 2 फायदे हैं। अगर अस्थायी नौकरी नहीं मिलती है उस समय, तो जब भी कभी वैकेंसी आएगी रेलवे का, अस्थायी नौकरी आएगा, वहां पे 20% आपको रिजर्वेशन मिलेगा और आसानी से आप नौकरी ले लेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आपको बता दें तो आप चौंक जाइएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि रेलवे में जब परीक्षा होता है, एग्जाम होता है और 20% रिजर्व वाले जो अप्रेंटिसशिप करने वाले लोग होते हैं, उनका कट ऑफ बेहद ही कम होता है। रेलवे का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला कोई जोन है तो इलाहाबाद जोन है, जिसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। और उसका एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताना चाहूंगा कि वहां पे अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 74 है, उसके मुकाबले जनरल ही कैटेगरी का जो अप्रेंटिसशिप किया उसका कट ऑफ 41 होता है। आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। जनरल कैटेगरी का ही 2 लड़का है, मान लीजिए लड़का ए है और लड़का बी है। ए अप्रेंटिसशिप नहीं किया है और बी अप्रेंटिसशिप किया है। ए वाले का कट ऑफ जो अप्रेंटिसशिप नहीं किया है उसका 74 जाएगा, तो बी जो जनरल कैटेगरी से है, सेम कास्ट से है, और उसका कट ऑफ 41 जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस आपको मिलने वाला है। इसीलिए रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको मिनिमम कट ऑफ जाएगा और आसानी से नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 41 जो कट ऑफ है
74 के मुकाबले ये नंबर काफी कम है और आसानी से आप तैयारी करके थोड़ा बहुत तैयारी करके नौकरी आसानी से पा सकते हैं। तो 20% रिजर्वेशन की वजह से कट ऑफ सीधे 74 से 41 पर जाता है और इस तरह ये सारे जोन का कट ऑफ लगभग इसी के समानांतर में होते हैं, कहीं 42, कहीं 43, कहीं 40, इसी के आसपास कट ऑफ आपको दिखाई देंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि परमानेंट अस्थायी नौकरी में जब आप एग्जाम देते हैं तो सबसे मिनिमम कट ऑफ आपको मिलने वाला है। बड़ा फायदा होने वाला है कि अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों को मिनिमम कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दूसरा फायदा ये मिलने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा फायदे के बारे में, तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको परमानेंट होने के चांसेस है, क्योंकि लगातार बहुत सारे संगठन रेलवे पे दबाव बना रहा है कि अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों को परमानेंट नौकरी पे रखा जाए। और उनके पीछे उन लोगों का जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि एक लड़का आईटीआई करता है, आईटीआई में बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई करता है, इसके बाद अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होता है। अप्रेंटिसशिप में जब सिलेक्शन होता है तो वहां पे जाकर बहुत सारा काम सीखता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेता है। इसके बाद उस छात्र को बाहर क्यों निकाला जाए, जब रेलवे से उन्होंने सारा चीजें कंप्लीट कर लिया, सारा एक्सपीरियंस ले लिया है, आपके डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से जानकार हो गया है, तो फिर उसको क्यों निकाला जाए। इसी लॉजिक पे रेलवे के पास बहुत सारे संगठन ने कंप्लेन किया कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों को परमानेंट कर दिया जाए। रेलवे की तरफ से भी बताया गया कि इस पे विचार किया जाएगा, नया नियमावली बनाया जाएगा जिसमें अप्रेंटिसशिप करने वालों को परमानेंट कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में आपको केवल अप्रेंटिसशिप करने के बाद परमानेंट नौकरी मिल जाएगा, जो कि बेहद ही खुशी की बात है। तो इस तरह से तीसरा फायदा आपको मिल जाएगा कि रेलवे में परमानेंट नौकरी मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप करने के बाद। पर चलते हैं, चौथा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि पूरे एशिया का सबसे ज्यादा जॉब देने वाला कोई डिपार्टमेंट है तो वो है रेलवे। रेलवे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सबसे ज्यादा, एशिया का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला डिपार्टमेंट है रेल मंत्रालय। तो आप समझ सकते हैं, आप बहुत सारे मैसेज आ रहे हो कि निजीकरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। निजीकरण की जो प्रोसेस है उसमें रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन मतलब तकनीकी विभाग को निजीकरण नहीं किया जाएगा, वो भारत सरकार, भारत रेल मंत्रालय की तरफ से भी नियुक्त किए जाएंगे। तो आईटीआई के फील्ड में निजीकरण को लेकर रेलवे की तरफ से कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, पूरा एशिया में सबसे ज्यादा अगर नौकरी दी जाती है वो रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आती है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पे आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रेलवे की अगर आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है बहुत ज्यादा होता है, उसके ऊपर से अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तो आपको आसानी से नौकरी मिलने की चांसेस बढ़े। दूसरे डिपार्टमेंट में देखेंगे, भारत के जितने भी पीएसयू है, बीएचएल, एनटीपीसी, इसरो, सेल, डीआरडीओ इत्यादि में, तो सीटों की संख्या काफी कम होती है। 100, 200, 50, 20, 10 इस तरह के सीटें निकाली जाती है। लेकिन रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में सीटों की संख्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली जाती है और जहां पे आसानी से आप नौकरी ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप रेलवे पे फोकस करें, रेलवे से नौकरी ले और आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगा। अगर आपका एज कम है, 18 साल है, तो आप रेलवे से कोशिश कीजिए कि अप्रेंटिसशिप कर ले। अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं मिलता है तो सरकारी कंपनी से ही अप्रेंटिसशिप करने का कोशिश कीजिएगा कि आने वाले दिनों में आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि हर जगह अप्रेंटिसशिप वालों को मांगा जा रहा है, मतलब कोई भी वैकेंसी आ रही है वहां पे लिख दे रहा है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्री है तो अप्रेंटिसशिप आप करना चाहिए। इतने सारे बेनिफिट है जो रेलवे से आपको मिलने वाला है अप्रेंटिसशिप करने पे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों की डिमांड पे मैंने इस वीडियो को बनाया था। शेयर जरूर कीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, सबको ये नॉलेज में रहे। तो चलिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरे भारत का एकमात्र कोचिंग आईटीआई छात्रों के लिए इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको हॉस्टल सुविधा भी है, क्लास सुविधा भी है और आपको हर तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है। हॉस्टल में रहेंगे तो डिस्कशन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट इत्यादि सब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिए जाते हैं। मिनिमम फी है, एक बार पैसा जमा करना है और लाइफ टाइम आप पढ़ सकते हैं जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल जाती है। तो इजी वे कोचिंग का जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। लॉकडाउन के बाद कोचिंग स्टार्ट होगा, तैयार रहिएगा, जरूर रहिएगा, ललता आपको जरूर मिलेगा। एक बार इजी वे कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।